देखो अब चलते हैं गुरु महाराज के उसमें स्वयं ने बताया था। यहाँ एक प्रसंग आया था, वह सम्यक देसी शुद्ध। सम्यक होने के बाद अगर अनुभव नहीं होता तो अनुभव करो। यहाँ बैठे सामने जल बरस रहा, बूंदे गिर रही, अनुभव। ये कर्णेंद्रिय का विषय है। थोड़ा आए शरीर पर बूंदे पड़ गए, ये बाहर का विषय है। लेकिन जब बाहर की आवाज कर्णेंद्रिय को टच कर सकती है, एक बार अंदर से उस सम्यक अंदर की पुकार से इतनी तेज पुकार लगे, जैसे छोटे बच्चे से बुलवाओ, बोलो मैं परमेश्वर हनुमान। पहले वो धीरे बोलेगा, फिर और जोर से और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। जितनी शक्ति है शरीर में खूब जोर से बोलो, मैं परम दत्त परमात्मा। भले वह चीज का अनुभव नहीं, लेकिन इतना अनुभव है कि कोई जोर से बोले मैं परम दत्त परमात्मा। और शायद ऐसे होते होते में और अनुभव हो जाए, कोई पता नहीं। जब अभिमन्यु ने माँ के गर्भ में उस कथा को सुन लिया था, तो ये तो बहुत बड़ा हो गया, बाहर आ गया, बहुत बाहर आ गया। तो ऐसी भगवान आत्मा को एक सन अनुभव अंदर से उस तत्व को सम्यक जो सत्ता है, परिपूर्ण सत्ता है, प्रकट सत्ता है, चैतन्य रूपी सत्ता है, ऐसी सम्यक की महिमा जहाँ होती है। तो इस सम्यक के 10 प्रश्न, कितने प्रश्न है? देखो 10 प्रश्न दे, सुबह बताया दे भाई सम्यक शुद्ध कैसा है। यहाँ बताए भाई सम्यक शुद्ध कैसा है, किस रूप वाला है, भाई सम्यक कहाँ स्थित है, भाई सम्यक कहाँ वास करता है, भाई सम्यक कहाँ उत्पन्न होता है, भाई सम्यक श्रेष्ठ कैसे है, भाई सम्यक प्रौढ़ कैसे है, भाई सम्यक प्रमाण स्वरूप कैसा है, भाई सम्यक किसकी क्रांति है और वह किसके लिए प्रयोजनीय है। ये 10 प्रश्न थे 26 नंबर गाथा। 26 नंबर गाथा में 10 प्रश्न थे। अब 26 नंबर गाथा के बाद उत्तर देते हैं। उत्तर क्या देते हैं कि पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं, जैसे वह सम्यक शुद्ध कैसा है। इस प्रश्न का उत्तर नीचे की 2 लाइन पढ़ना। 27 नंबर गाथा में 2 लाइन पढ़ोगे, इसका उत्तर मिलेगा। वह सम्यक शुद्ध कैसा है, इसका उत्तर देखो। तम समर्थम शोधबोधम तिरुवनम गुरुवम नाप्य परिमत्य तुल्यम अमाय अनंतम अगुर लघु स्वयं सहजनंद स्वरूपम। तम मान भाई सम्यक शुद्ध है, होते हैं तिरुवनम। अरे जैसे लोग के विभाग में
सिद्ध प्रभु अपनी शाश्वत सत्ता में, सिद्ध सत्ता में विराजमान है, ऐसा ही तो मेरा स्वरूप है। अब परमत्व तुल्य, यहाँ आत्मा परमात्मा का भाव नहीं, आत्मा परमात्मा में देवी है, आत्मा के अंदर में और अंदर में उस शब्द को जाओ तो वहां उसका नाम है अप, और अप ही परमत्व माने आत्मा ही परमात्म तुल्य माने यहाँ अंतर नहीं। ऐसी अवस्था का वह शब्द सम्यक है, सारे बाधाओं से परे। आवावाय किसको बोलते हैं? सारे बाधाओं से परे। अपावाय अनंतम, सारे बाधाओं से परे। अगु लघु कहते छोटे बड़े के भेद से रहे। अगु लघु स्वयं सहजनंद स्वरूप माने सारे बाधाओं से परे है, छोटे बड़े के बीच से रहित है, अपने आप में परिपूर्ण वैभव है। वह कहाँ है? बोले ज्ञान स्वरूप है। इसलिए सम्यक का स्वरूप ज्ञान स्वरूप है। अनंत गुणों का भंडार, अनंत गुणों का वैभव। इस अनंत गुणों ने असंख्य शुद्ध प्रदेश जो आत्मा की सत्ता है, ऐसा गुण विमल नीत, विमल गुणों का भंडार, विमल गुणों का भंडार है, सारे रूपों से परे है और अपने आप में व्यक्त स्वरूप है। एक कितना रूप वाला है। अब आगे प्रश्न देखो, आगे देखो, वह सम्यक कहाँ तिष्ठता? तीसरा प्रश्न है अब का तिष्ठता। तो यहाँ चौथी लाइन लिखो, तम सम्यक्तम तिष्ठियत्वम तियर्थ समयम संपूर्ण शाश्वतम। वह सम्यक तिष्ठता है अपने रत्नात्रय स्वरूप में, और रत्नात्रय स्वरूप कहाँ तिष्ठता है? तो बोले रत्नात्रय स्वरूप तिष्ठता अपने आत्मा, और आत्मा का, आत्मा में रत्नात्रय और रत्नात्रय में ही आत्मा है। इसलिए बोले रत्नात्रय कहाँ मिलेगा? बोले रत्नात्रय स्वरूप वो अपने आप में तिष्ठ रहा है, अपने आप में तिष्ठ रहा है। ऐसा ही संक्षिप्त उत्तर इसमें लिख दिया था, लेकिन फिर भी अज्ञाता के अनुसार अनुभव नहीं। आगे 4 प्रश्न पकड़ में आ गए। कितने? पहला कौन सा था? सम्यक शुद्ध के साथ, शुद्ध के साथ। दूसरा सम्यक किस रूप वाला, किस रूप वाला। तीसरा वह सम्यक कहाँ तिष्ठता है, और चौथा वह सम्यक कहाँ वास करता है। तिष्ठना और वास में थोड़ा अंतर है। तिष्ठना माने कुछ देर की कहानी है, और वास करना माने परमानेंट। तो यहाँ परमानेंट का अनुभव देखो, वह सम्यक कहाँ वास करता है। यहाँ देखो चौथी लाइन, तम सम्यक्तम, ओ तिष्ठता है, ये तिष्ठता तो हुआ। देखो ये तिष्ठता है, तीसरा प्रश्न हुआ। चौथा प्रश्न, वह सम्यक कहाँ वास करता है, इसका आगे की लाइन देखो, सम्यक्तम शांतदांतम वसंती भुवनी उड्डगामी साहब। वह सम्यक शांत है, दांतम माने इंद्रियों का दमन करने वाला है, और वह सम्यक ऊर्ध्वगामी स्वभाव में परमानेंट वास करता है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ऊर्ध्वगमन करने का है। इसलिए वह सम्यक ऊर्ध्वगामी स्वभाव में सदा वास करता है, सदा वास करता है। ऐसे वह सम्यक की महिमा है। अब आगे कितने प्रश्न हो गए? कितने प्रश्न हो गए? 4। अब 5वां प्रश्न देखो। 5वां जी, वह सम्यक कहाँ उत्पन्न होता है? वह सम्यक कहाँ उत्पन्न होता है? देखो इसकी महिमा अगली लाइन में, उत्पन्नम गंधरूपम ममलगमनि स्वयं स्वयमेव तत्तम। वह सम्यक उत्पन्न होता है, ममल गुणों का भंडार स्वयं है, स्वयं तत्व है, तत्व स्वरूप है, अपने आप में पूर्ण है, अपने आप में परिपूर्ण है। उत्पन्नम नंद रूपम, अपने आप में ही अपने आप में प्रकट हो रहा है। कहाँ प्रकट हो रहा? अपने आप में प्रकट हो रहा। अच्छा कैसे? पानी को देखो, पानी में देखो शीतलता कहाँ नहीं है, ऐसे ही बोले वो प्रकट स्वरूप सत्ता कहाँ नहीं, अपने आप में पूर्ण। ऐसा वह सम्यक अपने आप में ही उत्पन्न स्वरूप है, प्रकट हो रहा है, प्रकट हो रहा है। जिसको अनुभव होता है उसकी दशा अनुभव का विषय बनता है, और जिसे हमें अनुभव नहीं होता तो वो अनुभव करना चाहिए। करो अनुभव भैया, इतना शुद्ध वैभव है, इतना शुद्ध वैभव अब यहाँ उत्पन्न होता है। आप बोले सम्यक तो श्रेष्ठ कैसे हो?
वह सम्यक श्रेष्ठ कैसे? ये 5 प्रश्न भाई। आगे वह सम्यक श्रेष्ठ कैसे? 6वां प्रश्न है। अब 6वें प्रश्न का देखो उत्तर इसमें दिया है, लाइन देखो, सम्मतम स्थान सोतम निवसन्ति भुवने पंचदीति परिस्थितम। वह सम्यक स्थान से देखो तो अपने आप में शुद्ध है, निवसन्ति से देखो अपने आप में निवास कर रहा, भुवने से देखो तो 3 लोक में एकमात्र स्वयं भगवान आत्मा का जहाँ अनुभव है वही सम्यक का वास है। और जहाँ अपने अनुभव से देखो इस शरीर में, शरीर माने जो भवने, चाहे 3 भवन है, जैसा बाहर का 3 भवन है ऐसा ये भी 3 भवन है। ऐसा 3 भवन माने इस शरीर में देखो भुवने अपने आप में तिष्ठ रहा है और पंचविद्धि परिस्थितम, पंचम केवल ज्ञान के भाव से तिष्ठ रहा है। कौन से भाव से तिष्ठ रहा है? पंचम केवल ज्ञान के भाव से वह तिष्ठ रहा, इसलिए वह सम्यक श्रेष्ठ है। कौन सा श्रेष्ठ है? बोले बड़ा श्रेष्ठ है। थोड़ा बहुत श्रेष्ठ नहीं है, बहुत श्रेष्ठ है। 6 प्रश्न है। अब 7वां प्रश्न देखो, 7वां प्रश्न है वह सम्यक प्रौढ़ कैसा है? तो प्रौढ़ माने तरह गंभीरता, तो वह सम्यक प्रौढ़ कैसा? इसका उत्तर अगली लाइन, सम्मतम ऊर्ध्वम कदली पुलनम गगन गमनम स्वभावम। यह 3 उदाहरण है। देखो इसमें लिखा है वह सम्यक ऊर्ध्वगामी है, और ये 3 उदाहरण है, एक कमल के पत्ता का, एक केला के पत्ता का और एक आकाश की दृष्टि। ये 3 उदाहरण है कि वह सम्यक प्रौढ़ कैसे? बोले इतना प्रौढ़ है, इतनी गंभीरता, जैसे देखो कमल का पत्ता कीचड़ में रहता है लेकिन इस कीचड़ से निर्लिप्त रहता है। निर्लिप्त कमल कहाँ गिरता है? कीचड़ में गिरता है, लेकिन सदा निर्लिप्त रहता है, सदा निर्लिप्त रहता है। कमल का एक पत्ता होता है, उसे पानी में डुबा दो और जब निकालोगे तो बिल्कुल वो गीला नहीं निकलता, बिल्कुल ऐसे सूखा निकलता है जैसे वो पानी में डूबा ही। इसलिए कमल के पत्ता का यह उदाहरण दिया। एक ये सब्जेक्ट में और थोड़े ऊपर उठो तो एक केला का पत्ता का उदाहरण दिया। आकाश में बिल्कुल सीधा रहता है। देखो सम्मतम ऊर्ध्वम कदली, कदली कहते हैं केला के पत्ता को और कदली कहते हैं कीचड़। तो 2 शब्द यहाँ है, कदली माने कीचड़ और कदली माने केला का पत्ता। पुलिनम कहते हैं वो पोली, ऐसे तो डाट होती ना, जैसे पोली डाट, हाँ इसलिए वह पोली डाट, पोलिनम। और गगन कहते हैं आकाश को, गगन किसको कहा? आकाश को। गमनम स्वभावम, जैसे वो खुले आकाश में केला का पत्ता बिल्कुल सीधा है, इधर कीचड़ में कमल का पत्ता बिल्कुल निर्भीक है, ऐसे ही भगवान आत्मा अपने आप में स्वभाव से परिपूर्ण है। संसार के चक्र में सब रहने के बाद भी वो अपने आप में श्रेष्ठ है और शुद्ध है। इसकी महिमा ये बताई, इसलिए वह प्रौढ़ सम्यक कैसा है, इसलिए वह प्रौढ़ है। अब आगे उदाहरण आएगा कि वह सम्यक प्रमाण स्वरूप कैसा, वह सम्यक प्रमाण स्वरूप कैसा है, तो इसकी महिमा आगे बताते हैं। अगली गाथा देखो, अगली गाथा में पहली लाइन, इसका प्रमाण स्वरूप कैसा है? मानेंगे नहीं मानेंगे सम्यक है कि नहीं? कैसे माने? बोले देखो कैसे माने। तम सम्मतम कलश ससिनम सयल गुणनीय भवन बिंद प्रबंधम। वह सम्यक इतना परिपूर्ण है। देखो यहाँ एक उदाहरण लिखा है, कलश भरे पूर्णिमा का चंद्रमा। तो ये यहाँ देखो, अब फिर देखो, तम सम्मतम वह सम्यक कलश, कलश कहते हैं भरा हुआ कलश। जैसे भरा हुआ कलश है और वो भरे हुए कलश में पूर्णिमा का चंद्रमा देखो जैसा का तैसा दिखता है, झलकता है, जैसा का तैसा झलकता है। ऐसे यहाँ सम्यक का वैभव इतना परिपूर्ण है, इतना परिपूर्ण है। तम सम्मतम कलश ससिनम, ससिन कहते हैं चंद्रमा को और कलश कहते हैं भरे हुए कलश की नींव। ससनम, ससनम माने चंद्रमा,
सयल गुणनी, वो पूरा चंद्रमा उस भरे हुए कंचन पानी में झलक रहा है, ऐसे ही वह सम्यक अपने आप में केवल ज्ञान स्वभाव में, अरे अपने ज्ञानिक स्वभाव में ऐसा झलक रहा है, ऐसे झलक रहा है माने है। आप जो कहेंगे है ही नहीं है, तब है ही नहीं है तो यहाँ कोई खेल खिलौना तो बताए है नहीं कि छोटे छोटे बच्चे हैं हाथ में कोई सामान है, बोले देखो है ही नहीं है ही नहीं है, ऐसा यहाँ खेल खिलौना वाला काम नहीं है। ये काम डायरेक्ट है और एक बार का है और एक बार में स्वीकार करने का है। कितने बार में? एक बार का है, एक बार में ही है और एक बार में स्वीकार करने का है। और नहीं बोले हो रहा है कि नहीं हो रहा, काम मालूम हो रहा कि नहीं हो रहा, काम मालूम हो रहा कि नहीं हो रहा, तो काम हो नहीं है। अरे एक बार स्वीकार कितना बड़ा प्रमाण दिया कि जब हमें चंद्रमा झलक सकत है तो तुम्हारे ज्ञान में का अपना आत्मा का अनुभव है, बराबर है। तो ऐसा यहाँ अनुभव किया महिमा बताइए भगवान, इतना सयल गुणों का आने अनंत प्रदेश शुद्धवान अखंड सत्ता अपने आप में इतनी परिपूर्ण सत्ता है, परिपूर्ण है मान है। इसीलिए कहते भाई को प्रमाण मान है, मान देखो, इसीलिए जो प्रमाण होता है उसे प्रणाम होता है। प्रमाण जो प्रमाण होता है उसे प्रणाम होता है, बिना प्रमाण के प्रणाम नहीं करने चाहिए। कहीं मत करो भगवान तो बोले क्या लौकिक व्यवहार में, अरे तो लौकिक व्यवहार नहीं तो डायरेक्ट नहीं है। यहाँ व्यवहार निभाने वो सब संसार को काम व्यवहार और फिर संसारी अज्ञानी हुई प्राणी तो सच्चे व्यवहार को ही नहीं जानता। हमें नहीं जानता कि हम जय व्यवहार में जो व्यवहार सब झूठो नाशवान विनाशी वही में व्यवहार मान के जीवन पूरा हो जाता है। इसलिए भगवान सच्चा व्यवहार वो है कि जहाँ उपयोग का नाम व्यवहार है और उपयोग स्वभाव में जाए, वहाँ को नाम है निश्चय, और निश्चय में जाए वहाँ ठहर जाए, वहाँ को नाम है परम निश्चय नहीं। और जब दुइयों को ध्यान ही ना रहे, ना फिर वहाँ निश्चय है ना व्यवहार है, वह जो है सो है। और रोज पढ़ते हैं एक बात, व्यवहार परमेष्टि जा निश्चय शरणा। व्यवहार से कौन है? पांच परमेष्टि की जाप करो, व्यवहार से पांच परमेष्टि और निश्चय से जो अपने सूत्र माने आगम को सूत्र रोज पढ़ रहे हैं और रोज मंदिर में पढ़ने में आता व्यवहारे परमेष्टि जापा निश्चय शरण आप में आपा। तो व्यवहार से पांच परमेष्टि जिनके 143 गुण, ऐसे 143 गुण की जाप करो, 108 गुणों की जाप करो, तो जाप का नाम व्यवहार है। व्यवहार में पांच परमेष्टि और निश्चय में शरण आपको आप। चंदन वाला के सामने इतना बड़ा अवसर आया नारा पकड़ने आया। चंदन वाला कहाँ महावीर की मौसी और कहाँ बेसिया के यहाँ दासी बनी खड़ी है। थोड़ा उदाहरण नहीं है ये। महावीर की मौसी है चंदन वाला और कहाँ खड़ी? बेसिया के यहाँ दासी। लेकिन कुकृत से नहीं जुड़ी। कुकृत का यहाँ मतलब नहीं है, मतलब ये है कि बात चंदन वाला सगी बहन मृगावती, भाई राज्य की वह मृगावती की सगी बहन है, लेकिन वाले बहन याद नहीं किया। क्यों याद नहीं किया? कर्म का उदय बहन का नहीं, किसका? मेरा है। और वो वहां खड़ी है, वहां को नाम है व्यवहारे परमेष्टि जाप निश्चय शरण आपको आप। वह व्यवहार से नमोकार मंत्र के पांच परमेष्टि का पांच पद का उच्चारण कर रही है और निश्चय में अपने स्वरूप की ओर दृष्टि देख रही है। देखो वह क्या कर्म की लीला है, क्या क्या कर्म की लीला है। वो नमोकार मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। कितने में वे सेठ जी आए होंगे, पुण्य देखा होगा, वो अपने बाजार में अपने काम से आए होंगे कच्छ और देखा रहे बोले ये राजकन्या है और ये कहाँ खड़ी है? सेठ क्यों नहीं आई इस समय? लाजम वयंगारम। अरे सेठ भी इतने गुणानुराग थे, आत्मानुरागी थे। बताओ वेश्या के भी सामने वहां पहुंच गए जाके। वो राजकन्या थी, उसके मुख से निकल रहा था, क्या निकल रहा था? नमो हरिहंता
पुराणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे जाको नाम व्यवहारिक परमेष्टि और निश्चय शरण। नगर के लोगों ने देखा बोले सेठ जी कहाँ पहुंच गए, लेकिन सेठ जी कहीं नहीं पहुंचे। सेठ जी तो जहां पहुंचना था वहां पहुंचे। भाई जो कछुआ मथुरा उतरा दही होगी और लेके बिटिया वत घर लेके आया चंदन वाला की कंपाउंड में। कहाँ राजकन्या और कहाँ जाकर कैसे कैसे उसे इतनी घटना से निकलना पड़ा, लेकिन भगवान बाको नाम व्यवहारिक परमिष्टि जाप निश्चय शरण को आपको तो तुम भी कम से कम जब जिन मार्ग के पथिक हैं तो व्यवहार में अगर है तो 5 पद का अनुभव का स्मरण करो और निश्चय में अपनी शरण आप ही आओ, आपको अनुभव करो। इसका अनुभव करो। इसलिए जब प्रमाण स्वरूप है इसका प्रमाण आपका नाम चंदन वाला का तो संक्षिप्त भाव इसलिए बताते कि भगवान कैसे पकड़ में तो आ जाए तत्व की बात अनुभव में आ जाए। इसलिए वह सम्यक सबके लिए प्रयोजन है और सम्यक सबके लिए प्रमाण है। आप बोले वह सम्यक किसकी क्रांति है? जी नवा प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है? 9 नंबर पे आ गए। वह सम्यक तो किसकी क्रांति है? इसकी अगली लाइन देखो। सम्मतम क्रांति क्रांतम प्रभुवनम निलयम ज्योतिरूपस्य क्रांति। वह सम्यक केवल ज्ञान की क्रांति है। काय की क्रांति है? केवल ज्ञान की क्रांति। केवल ज्ञान की क्रांति है। पत्थर से पत्थर टकराता है उसमें से चिंगारी आती वह निकल जाती पड़ेगा। ऐसे ही वह सम्यक देखो सम्मतम क्रांति क्रांत्यम वह सम्यक क्रांति है, लेकिन किसकी? प्रभुवनम निलयम केवल ज्ञान की क्रांति। कौन सी क्रांति? ज्योतिरूपस्य क्रांति। अपनी चैतन्य स्वरूप की जो अनुभूति अनुभव में आए और उस अनुभूति में एक बार झलक जाए तो वैसा केवल ज्ञान ऐसा है और मेरा आत्मज्ञान ऐसा है। जाको नाम भाई उसकी क्रांति है। किसकी क्रांति है? केवल ज्ञान की। इधर लिखा है नीचे वह सम्यक केवल ज्ञान की क्रांति है। तो इतनी परिपूर्ण अवस्था का नाम वह सम्यक किसकी क्रांति है? केवल ज्ञान की क्रांति। और अब वह सम्यक किसके लिए प्रयोजनीय तो इसकी आवाज महिमा बताते। वह सम्यक किसके लिए प्रयोजनीय है तो इसकी महिमा बताते हैं। सम्मतम सम्मतम दृष्टियत्वम परम्परम दवम सोतबोधम चतुष्टयम। ये अपने आप में पूर्ण है। आप बोले किसके लिए प्रयोजनीय है वह सम्यक? तो आगे देखो लास्ट लाइन में देखना। जोयंतो योग युक्तम। जोयंतो माने जो योग की साधना कर रहे हैं वे, जो योग की साधना कर चुके वे और जो योग की साधना करके योगी हो गए वे। जैसे एक जगह खुलना आई है जिन मार्ग जोगी, एक जगह आई है जोगी योग खुलना। तो ऐसा जो योग की साधना कर रहे हैं वे, जो योग की साधना में हो गए वे, या जो योग की साधना से स्वारंभ है वे, उन्हें भी सम्यक ही मुख्य है। और तो और जो देखो ग्रस्त है वह भी सम्यक की जरूरत है, और संन्यास्त है वह भी सम्यक की जरूरत है, और साधु है वह भी सम्यक की योगी है, वह भी सम्यक की मुनि है, वह भी सम्यक की आवश्यकता और सभी को भी प्रयोजनीय है वह सम्यक, चाहे तो भगवान का ही। और तो बोले भगवान ही सम्यक, बोले हाँ सिद्ध भगवान के पास सम्यक नाम को एक शुद्ध गुण है। कौन को? तो सिद्ध के पास है तो उसका संसार ये यहाँ नहीं है, यहाँ है। बस ये है कि सिद्ध उपलब्ध हो गए वो दशा को परिपूर्णता को, वो सिद्ध की सत्ता यहाँ भी मेरे अंदर विद्यमान है। तो ऐसा वह शुद्ध सम्यक नाम का गुण यहाँ भी विद्यमान है। प्रयोजन किसके जाने? बोले सत्य नाम। इसलिए यहाँ देखो जो अंत जोग युक्तम समयम ध्रुवम पदम तत्त्वेन्द्र सविन्दम। तत्व कहते हैं
देखो पद कहते हैं पदम, पदम माने पद को, संयम कहते हैं आत्मस्वरूप को, ध्रुव कहते हैं शाश्वतता को, बिंद कहते हैं निर्विकल्पता को, वो बिंद कहते हैं निर्विकल्प को, वो सविंदम कहते हैं निर्विकल्प की निर्विकल्पता। सविंदम किसे कहते हैं? बिंद माने निर्विकल्प और सविंदम माने निर्विकल्प की निर्विकल्पता, निर्विकल्प की निर्विकल्पता, बाको नाम सविंदम। तो ऐसी सविंदम की महिमा, इसलिए सम्यक सबके लिए प्रयोजनीय है। ऐसा सम्यक का वैभव सबके लिए आदर्श है, ऐसा सम्यक का भाव सबके लिए जागृत। कितने प्रश्न बताए? 10। पहला कौन सा? सम्यक शुद्ध कैसा? याद हो गए? पहला कौन सा है? और वह दूसरा? वह सम्यक के स्वरूप वाला है। तीसरा? वह सम्यक कहाँ होता है? चौथा? वह सम्यक कहाँ वास करता है? पांचवा? सम्यक कहाँ उत्पन्न होता है? छठवा? वह सम्यक श्रेष्ठ कैसे है? और सातवा? वह सम्यक प्रौढ़ कैसे है? वह सम्यक। आठवा? वह सम्यक प्रमाण स्वरूप कैसा है? और नवा? सम्यक किस रूप क्रांति का? किसकी क्रांति है? और 10वां वह सम्यक किसके लिए? अगर एकाग्रता से ये तत्व को सुना है, एकाग्रता से अनुभव में लिया है, कभी भी ये गाथा पढ़ने में या सुनने में आएंगी, बहुत जल्दी अनुभव में आ जाएंगे। गाथा नंबर 26 में 10 प्रश्न थे, 27, 28 और 29, ये 3 छंद में 10 प्रश्न का उत्तर। प्रश्न कितने में थे? 26 में। उत्तर कितने में? 27 में, 28 में और 29 में। ये सम्यक के जो सुबह बताए थे, सम्यक तो तस्यास्ति गुण निरूपम चा, मैं शुद्ध सम्यक के गुणों का निरूपण करूंगा, जिसमें 40 तरह के विषय बताए। कितने तरह के बताए? 40 तरह के विषय बताए, और ये पहला विषय पूरा हुआ है। कौन सा? ये पहला है पूरा विषय। पहला विषय 40 तरह के विषय में ये पहला विषय है कि भाई सम्यक के गुणों के निरूपण में ये पहला गुण कहा है। 10 सम्यक माने पहला गुण, पहला गुण बताया। आगे अब बोले दूसरा गुण का और भाव, तो दूसरा गुण देखो आपको सम्यक की महिमा क्या है। देखो सम्यक की क्या महिमा है, और हम बताएं भगवान अगर एकाग्रता से अनुभव में लोगे तो काम बनेगा, अपना अनुभव का विषय अनुभव में आएगा, अनुभव में ना आए ऐसा होता नहीं है। और कितना सरल मार्ग है, एक बार पढ़ा अनुभव का विषय बनेगा। तो इसलिए बार बार अब कहते कि गुरु बाबा के वैभव को तुम देखो, गहराई से समझो, जानो, पकड़ो, इतनी गहराई से पकड़ो, इतनी गहराई से पकड़ो भगवान, इतनी गहराई से पकड़ो कि वो कहीं निकल ना जाए। देखो सुनोगे तो परिणाम देखो, सुनोगे तो ऐसे हाँ, तनक गुनोगे तो ऐसे हाँ, और बात पकड़ोगे तो ऐसे। कितने जल्दी बता दे, सुनोगे ऐसे हाँ, गुनोगे ऐसे हाँ, और बात पकड़ ला करके आया ना भगवान, आया ना भगवान। देखो कितनी सरल दीदी, जल्दी आ गए। सुनोगे ऐसे हाँ, गुनोगे ऐसे हाँ, पकड़ लिया। इसलिए भगवान एक बार सम्यक को पकड़ लिया माने पकड़ लिया माने इसका नाम है सम्यक का ये पहला विषय। और बहुत कई बार नहीं, अंदर में देखो उपयोग स्वभाव में जाए तो नाम सम्यक। कितना सरल है उपयोग। देखो पकड़ की एक बात को थोड़े से चूक कैसे हो जाती है। कोई आदमी नदी में बह रहा है, बीच मझधार में वायर ऊपर से निकल रहे हैं, लाइन के पानी ऊंचा है, बहता चला जा रहा है, उसे पकड़ना माने ये कि देखो आदमी को समझ में नहीं आता, वायर होश तो है कि मैं बह रहा हूं, बचने की कामना भी कर रहा कि मैं बच जाऊं, कुछ पेड़ ऐसा कुछ मिल जाए, लेकिन मैं लाइन के वायर उसमें क्या कर लिए कहीं किसी को देखने सुनने में आया। देखो माने वो ये नहीं समझ पाया कि ये मैं लाइन वायर करेक्ट, समझ में नहीं आया, उसमें भी वायर है।
वायर पकड़े, नीचे पानी में तो भीग गई है, ऊपर हाई करंट बह ही रहा है। अब बताओ, उसने पकड़ तो करी लेकिन जीवन लीला बन के भी कितनी देर लगी। तो ऐसे ये जीव अज्ञान विज्ञान की पकड़ में भी अगर कहीं जुट जाता है तो उसे यही होश नहीं देता कि हमें क्या पकड़ना है, और वो पकड़ ही लिया उसने, ना मालूम त्याग का इतना तेज करंट लगा कि पकड़ तो करना भी स्वभाव की, वो पकड़ कर ली पर्याय की, वहां भाई के भाई जीवन लीला तो समाप्त वही तो ऐसी भाई कि वो त्याग की अवस्था में जीव निगुण चला जाता। कहाँ चला गया? निगुण चला गया। इसलिए पकड़ को भी ध्यान रखिए। ऐसे हाथ करे सो सुनना, ऐसे हाथ करे सो गुनना, ऐसे हाथ करे सो पकड़। पकड़ काहेगी? सम्यक दी। उपयोग, उपयोग की बात सुनने में आए, देखो सुनो, उपयोग की बात सुनने में आए, इसका नाम है सुनना। उपयोग, उपयोग को सुनना, फिर उपयोग स्वभाव में जाए उसका मतलब चुनना, और उपयोग स्वरूप में ठहर जाए वह का नाम पकड़। और इतना पकड़ जब एक बार अनुभव में ले लिया तो आपका भी भूलना नहीं। और इसको प्रमाण कर लिया, इसके लिए प्रणाम करना, इसको प्रणाम किया इसलिए इसको प्रणाम करना। और यहाँ प्रणाम करना यहाँ के विशुद्धि की परमात्मा बनाती है। भगवान जिनकी वाणी सर्वांग से बोलती है, और ये पर्याय से परमात्मा नहीं, परिणामों की विशुद्धि से परमात्मा बन जाता है। जो ये सूत्र बहुत चिंतन करो, भगवान जो शुद्ध दान करता है वह जीव केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। दीनता, हिंता, पराधीनता, स्वाधीनता में बाधक है। सम्य दृष्टि चलता है, विद्या दृष्टि बहता है। सम्यक प्रकाश है, विद्या अंधकार है। जिन सिद्धांत शाश्वत है ये बनाए नहीं जाते, बताए जाते हैं। और ज्ञान रत्नात्रय के मोती पाने के लिए ज्ञान आरणा में बोलते लगाओ। और ज्ञान स्वभाव सम्यक भाव ही सम्यक स्वभाव है। ऐसे सम्यक स्वभाव की और क्या महिमा है, तो आगे श्री गुरु महाराज जी को और कहते हैं। गाथा नंबर 30 की सम्मतम शोध गुणम सागम शोध तत्व प्रकाशिकम शोधात्मा शोध चिद्रूपम शोधम सम्यक दर्शनम। वह सम्यक शुद्ध है, शुद्ध तत्व प्रकाशमयी है, अपनी चिद्रूप चेतन सत्तामयी है, और वह सम्यक दर्शन सम्यक से शुद्ध है। काय से शुद्ध है? वही से शुद्ध है। बोले काय से शुद्ध है? बोले वही से शुद्ध। काय से शुद्ध है? अच्छा देखो सुनो जी, बात जल्दी से जवाब। एक छोटा सा बच्चा है, वो बार बार बाई से बस एक को सिक्का ले जाए, फिर बाहर खा पी के जाए, फिर दे दे एक का सिक्का, फिर दे दे एक का सिक्का, एक का सिक्का वो 2 4 5 एक सिक्का दे दे। अब बार बच्चा है मालूम, तो ये सिक्का कहाँ रखे? या कोई थैली सी में कच्ची में रखे। अब फिर आ जाए, फिर आ जाए, फिर आ जाए। एक बेर भाई को भाई के अब 20-25 सिक्का है, तो बोले 5-10 तो देंगे, लेकिन भगवान अब बार 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 तो भाई को आई गले वाले पूरी थैली आया ना। तो ऐसे ही तो गुरु महाराज कह रहे हैं, भगवान क्या कह रहे हैं कि कहाँ तक समझाएं तुम्हें, सम्यक कहाँ ढूंढोगे, कहाँ मिलेगा? उनने कही इकट्ठा कैसे दे दो, देखो कैसे दे दो। शुद्धम सम्यक सम्यक दर्शन, वो वही को वही में है, पूरा दे दिया। आप बोले संभाल के रखियो। कैसे संभाल के रखना? सम्मतम साधनम भाव्यम, इसकी साधना संभाल के रखना। सम्मतम साधनम भाव्यम शुद्ध तत्व समाचरे सम्मतम रस तिष्ठन्ते दियर्थम ज्ञान संयुतम। रत्नात्रय से पूर्ण है, ज्ञान वही सत्ता है, शुद्ध तत्व की आचरणमयी है, और वह सम्यक की तुम साधना करना। और कहाँ करना? सम्मतम जस्य तिष्ठन्ते, जिस समय उपयोग स्वभाव में जाए बस वही को नाम सम्यक दर्शन। निर्णय काय से करना? काय से निर्णय करना है? हर चीज का निर्णय काय से करना है? तो सम्यक है, बस देखो
सम्मतम जस्य तिष्ठन्ति, इसी समय है। और ऐसा है, और बाको भाव कैसे भाई, देखो भाव, सम्मतम उत्पादते भावं दिव्य गुरु धर्म सोदया विज्ञानम ये विजानन्ते सम्मतम तस्य उच्यते। देखो सम्यक की और महिमा, नहीं तो देव के नाम पे भटक गए, या कहीं गुरु के नाम पे भटक गए, या कहीं शास्त्र में कहीं किसी के नाम पे भटक गए, भटकना नहीं दे। सम्यक्त के भाव को उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है? सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र की महिमा, और इनको भी ज्ञानम देवी जानते, वेद ज्ञान पूर्वक जो सच्चा जानते हैं। सच्चा क्या जानते हैं? कि सच्चे देव कौन है, सच्चा गुरु कौन है, और सच्चा धर्म क्या। विज्ञानम देवी जानते, देखो ऐसे ऐसे निश्चितार्थ देव रत्नात्रय से परिपूर्ण, रत्नात्रय से परिपूर्ण सत्ता को अनुभव करते जाओगे तो वह देव सत्ता तुम्हें स्वयं अपने आप प्रकट हो जाएगी। ऐसे देवों के देव कौन है? बोले निश्चितार्थ देव। और ऐसे निश्चितार्थ देव की महिमा क्या है? उसकी महिमा आगे और बताते हैं। उवम ऊर्ध सर्वावम परमेष्टि संयुतम सर्वज्ञं सोत्रत्वं च विद्यस्ताने परमेष्टि पद से संयुक्त है, ऊर्ध्वगामी स्वभाव से पूर्ण है। केवल ज्ञानी परमात्मा ने कहा कि बोले तुम केवल ज्ञानी और केवल ज्ञान को मत देखो। केवल ज्ञानी ने ये कहा कि तुम अपने आप को देखो, कोई शुद्ध तत्व है और वही सच्चा देवों का देव। कितना सरल। माने गुरु महाराज भी बता रहे हैं, ग्रंथ भी बता रहे हैं, और अगर हम भी बता रहे हैं, और जिनेंद्र भगवान भी बता रहे हैं। मान लो जिनेंद्र भगवान कह रहे, गुरु महाराज कह रहे, और ग्रंथ कह रहे, और अगर बार बार एक ही बात कह रहे, मान जाओ भगवान। क्या मान जाओ? देखो कितना सही बात है। प्रियतम समयम सोतम सर्वज्ञं पंचदीप्तियं। अरे पंचम केवल ज्ञान से परिपूर्ण ये देवत्व की चैतन्य सत्ता है, और ऐसी चैतन्य सत्ता को कहीं बाहर मत देखो। इन सर्वज्ञं सोत तत्वं च, कहाँ देखना? बिंदिस्ताने नमस्कृतम्। बिंद माने निर्विकल्प, स्थाने माने स्वस्थान में, बस जो स्वस्थान का अनुभव होए बस उसी को नमस्कार करो। जय को नाम है नामियों सिद्ध, जो है नामियों सिद्ध सवाल। और इधर उधर बाहर कहीं नमस्कार नहीं, क्योंकि जो प्रमाण होता है उसी को प्रणाम होता है, और बिना प्रमाण के प्रणाम नहीं होता। और अगर कोई कहीं कर भी रहा है तो कहीं ना कहीं बात स्वार्थ है, कहीं ना कहीं कोई कर रहा है और कहीं ना कहीं स्वार्थ। किसी को किसी से कोई स्वार्थ रहता बड़ी लंबी करता है, दंडवत वाला। क्यों? क्योंकि उससे कुछ लेना देना आया ना भगवान वाले थे, कुछ लेना ना देना मगन रहते, कैसे रहना? कुछ लेना ना देना मगन रहना, सोता तम की हरदम लगन रहना। अच्छा बताओ क्या लेना देना? कोई स्वार्थ तो है मानो तो सर। अच्छा जिनेंद्र भगवान ने क्या लेने देने? कभी नहीं लेने देने। अब जिनेंद्र भगवान ने कभी लेने देने, तो जिनेंद्र भक्ति तुम सुन रहे हो तो पक्का ले करो। जब उन्हें कभी नहीं लेने देने तो बोले हमें भी तुमसे कभी लेने देने नहीं है, क्योंकि जो तुम वैसे हम। आया ना भगवान? ये सब भगवान करो करे, अपना भगवान करो करे। कैसे भगवान करे करो? ना भगवान करे करो। एक नौकर तनिक सी दुकान खोल के बैठ जाते तो वो सेठ जी हो जाते तो वो कहते वो बड़ो सेठ और मैं भी। अरे वो बड़ो सेठ है तो है, लेकिन हम भी सेठ भले चाहे गोली बिस्कुट वाले का ना। इसलिए यहाँ गुरु महाराज कह रहे भगवान कि अगर तुम्हें अभी अनुभव नहीं हुआ तो अनुभव तो हो गया, इतना अनुभव हो गया। तो बोले जिनेंद्र भगवान आप परिपूर्ण हो, लेकिन वह परिपूर्ण सत्ता मेरे अंदर भी विद्यमान है। और ऐसी विद्यमान सत्ता का सर्वज्ञं सोत तत्वं च
बिंदिस्ताने नमस्कृतम। इसका अनुभव करो और आगे चले तो अब क्या करें, देखो पद कैसे प्रकट हुआ। परमेष्टि उत्पन्न सोतम उत्पन्नम सोतम शुद्ध सम्मत संयुतम तस्यास्ति गुण प्रोक्तम च ज्ञानम सोत समम ध्रुवम। भाई शुद्ध सम्यक्त की महिमा कहाँ प्रकट हो रही है? बोले परमेश की पद अपने आप में उत्पन्न हो रहा, अपने आप में प्रकट हो रहा है, शुद्ध सम्यक्त के भाव से संयुक्त है। तस्यास्ति गुण निरूपम, मैं ऐसे शुद्ध सम्यक्त के गुणों का निरूपण कर रहा हूँ, कह रहा हूँ। और काय से जानना, ज्ञानम शुद्ध समंदरम, अपने ज्ञान से निर्णय करना। किसके ज्ञान से? किन पर के ज्ञान से? अपने ज्ञान से। किसके ज्ञान से? अपने ज्ञान से निर्णय करना। मार्ग पदभाव मान गए, गुरु महाराज की गाथा पढ़ रहे, बड़ी गहरी गाथा है, बड़े गहरे अनुभव है, इसलिए इसका अनुभव ऐसे करो, ऐसे अपने ज्ञान से अनुभव करना। यहाँ तक पहला विषय, दूसरा विषय, दो विषय पूरे कर, दो विषय यहाँ पूरे हो गए, तीसरा विषय पूरा हुआ। और अब देखो आगे चौथा विषय फिर बताते हैं। माने ये सम्यक्त के 40 तरह के विषय में यहाँ 3 पूरे हुए, अब चौथा फिर बताते हैं। चौथा का देखो क्या अनुभव है, देखो चौथा का कैसे अनुभव आता है। पाए कमले, देखो सुन अच्छे से पढ़ा। पाए कमले कदलम कदले पुलिनम जम जानू स्थितम पुलिनी गगनम गगने कलसम तम सूर्यगुणम कल से ससनम ससने भवनम तम परम पदम परमेष्टि पदम तम पंचदितम ध्रुव केवली ओवनम। देखो इसमें क्या है, पाए कहते हैं चेतन पद को, कमले कहते हैं ज्ञान स्वभाव को, कदलम कहते हैं जैसे कीचड़ में वह कमल खिल रहा है, ऐसे ही ज्ञान स्थितम की बहुत महिमा है। देखो ये उसका अनुभव होता है, साइड पकड़ लिया जाए, एक बूंद है, बूंद को रखो कभी, अच्छा ऐसे ना देखो, एक पत्ता पर एक बूंद रखिए, ओश की बूंद रखिए, वो ओश की बूंद पत्ता पे है, और अगर सूर्य की किरण प्रकट नहीं है, जब तक वो कितनी मोती जैसी चमक रही है। और संयोग की बात, जैसी वापस सूर्य की किरण पड़ी और वो धड़की और नीचे गिरी, वाकई जीवन लीला प्लेन जैसी हो गई, भाव में मिल गया। अब जब वो मोती जैसी रखी है, उसे बड़े प्यार से देखो, इतनी वह उसके अंदर पानी का पूरा समूह भरा है, लेकिन फिर भी आकाश उसमें नहीं। आकाश में बूंद है और बूंद में आया ना भगवान, बूंद आकाश, बूंद कहाँ है? जैसे पत्ता पर रखी है तो बूंद कहाँ है? आकाश में। तो आकाश में बूंद है और बूंद में भी आकाश है। ऐसे यहाँ उदाहरण दे रहे हैं, वो पुलिनम जम जाग स्थितम। अब ऐसा समझो कि ज्ञानमयी परमात्मा है और परमात्मा में ही ज्ञान, ज्ञान ही परमात्मा है और परमात्मा ही ज्ञान। तो मैं परमात्मा हूँ, तो मैं परमात्मा हूँ, ज्ञानमयी हूँ, तो ज्ञान ही परमात्मा है और परमात्मा ही ज्ञान है। ऐसे पुलिनम जम जान स्थिता। अब पुलिनी कहते हैं वही पुलिनी जैसे गगनम माने आकाश, गगने वो खुले आकाश में, कलसम माने भरा हुआ कलश, तम ऊर्ध्वगुणम। और देखो इसका भाव पकड़ना जाए, पानी जब नली में दबाते हैं तो पानी ऊपर जाता है, ऊपर जैसा उल्टा गिरता है। ऐसे यहाँ भवनम कलसम तम ऊर्ध्वगुणम कल से ससनम ससने भवनम तम परम पदम। अब इसकी महिमा वस्ती कई आई, परमेष्टि पदम पंच तम पंचम ध्रुव केवली कुर्बम। अरे परमेष्टि पद की महिमा और परमेष्टि पद अरहंत अवस्था में जो केवल ज्ञान का भाव प्रकट हुआ, तो केवल ज्ञान का भाव
यहाँ भाव प्रकट होता है। अनंत परमात्मा केवल ज्ञानमयी है, अनंत प्रभु केवल ज्ञानमयी है, वह केवल ज्ञान का भाव यहाँ प्रकट होता है। और ऐसा भाव जब प्रकट होता है तो बोले बाहर परमेष्टि को मत देखो, ध्रुव केवल ही को बना, अंदर में वह केवल ज्ञान स्वभाव प्रकट होता है। केवल ज्ञान स्वभाव अनुभव में आता है। कैसे अनुभव में आता है तो वह को उपयोग करें, कैसे उपयोग करें तो आप सब महाराज की पंचनंद आनंद